कार्तिक मास चल रहा है। ठाकुर जी की प्राप्ति, इसी को दामोदर मास भी कहते हैं। भगवान को उखल से यशोदा मैया ने इसी मास में ही बांधा था, इसीलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। दामोदर मतलब दाम कहते हैं रस्सी को, और उदर यानी पेट, जो रस्सी को अपने पेट में अंतर ध्यान करते जा रहे थे, ऐसे भगवान का नाम पड़ गया दामोदर। यशोदा मैया बड़ी करती जाए, रस्सी छोटी होती जाए, इसलिए नाम पड़ गया दामोदर। तो ऐसे ठाकुर जी इस मास में बंधन युक्त होने को तैयार हो जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस मास में ठाकुर जी अपने भक्तों को मानो ऐसा कहते हैं कि आप चाहो तो हमें अपने बंधन में बांध सकते हो। व्रत करो, नियम करो, प्रातः काल उठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, मंगला आरती करो, स्नान आदि करके पाठ पूजा नियम करो, अपने आप को श्रेष्ठ बना करके अगर आप अपने प्रेम पाश में हमें बांधना चाहते हो तो साल भर में कार्तिक मास ऐसा मास है जिसमें आप ठाकुर जी को अपने प्रेम पाश में बांध सकते हो। ठाकुर जी आपके हो सकते हैं। देखिए, ठाकुर जी को बांधना ही है अपने प्रेम में। भक्ति का मतलब क्या होता है? हम सब बंधे हुए हैं कहां? संसार में। हम सब की आसक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है संसार में। वो संसार से हटा करके श्री ठाकुर जी के चरणों में बांध देना, इसी को भक्ति कहते हैं। लेकिन संसार से जब हमारी आसक्ति रूपी रस्सी बंधी होती है तो हम बंधन में होते हैं, संसार तो मुक्त ही है। पर जब वह आसक्ति रूपी रस्सी ठाकुर जी से बांध दी जाती है तो ठाकुर जी भी बंध जाते हैं और हम भी बंध जाते हैं, दोनों बंध जाते हैं। फिर जहां जहां हम जाते हैं, अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, भगवान कहते हैं फिर जहां जहां मेरा भक्त जाता मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं। तो ये बहुत पवित्र मास है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की विधा है। अब हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम इतने थक जाते हैं कथाएं करते करते। अभी हमको थोड़ा सब संत जन भी कह रहे हैं, घर के लोग भी कह रहे हैं, अब अवकाश करना शुरू करो, कथाओं के बीच में 2-4 दिन का अवकाश रखो, थोड़ा आराम करो, पर हो ही नहीं पा रहा है। अब तो ऐसा हुआ है कि हमको आगे की कथाएं स्थगित करनी पड़ी हैं आराम करने के लिए। लेकिन आप सब लोग तो मुक्त हैं, तो कम से कम कार्तिक मास में प्रयास कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके। भोपाल में अगर आपको व्यवस्था हो, यहाँ पे मंगला आरती 4-5 बजे होती हो मंदिरों में, तो पता नहीं, हमारे वृंदावन का तो माहौल देखने वाला होता है कार्तिक मास में। सुबह से ही सब ब्रजवासी और दर्शनार्थी और आगंतुक जितने भी लोग होते हैं वे सब निकल पड़ते हैं, यमुना स्नान करेंगे, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, राधा रमण, रास मंडल, सेवा कुंज, सब जगह मंगला करते हैं, ठाकुर जी के मंगल दर्शन करते हैं। तत्पश्चात दामोदराष्टकम का पाठ करते हैं, सुंदर सुंदर भावों का पाठ करते हैं, तुलसी जी की विशेष आराधना करते हैं, तुलसी के सूखे लकड़ों से ठाकुर जी की आरती करते हैं। हमारे एक पंडित जी बता रहे थे कि कोई संत कथा में कह रहे थे कि एक बार कोई चूहिया दौड़ करके जा रही थी तो गलती से तुलसी के सूखे लकड़े पड़े थे, एक लकड़ी पर पैर पड़ गया तो वो उछल करके ठाकुर जी के सन्मुख अर्पित हो गई कार्तिक मास में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो अगले जन्म में ठाकुर जी की कोई अनन्य सखी बन करके आई, अनन्य कोई प्रियसी बन करके आई। तो हम सब चुईया तो नहीं है, हम सब तो मानव हैं।
कहने का अभिप्राय, भूल से भी यदि ठाकुर जी को तुलसी अर्पित हो जाती है या तुलसी के सूखी लकड़ी से ठाकुर जी की आरती हो जाती है तो कार्तिक मास में उसका फल देखो। पुनः हम एक बात कह दें, वृंदावन की जो रस रीति है ना वो प्रेम की भरी हुई है, वहां पर पुण्य की कामना नहीं होती। आपके भोपाल में, इंदौर में, बंबई में, दिल्ली में, कलकत्ता में, चेन्नई में, पंजाब में, हिमाचल में आदि आदि सब क्षेत्रों में पुण्य के लिए लोग भक्ति करते हैं, पर वृंदावन में पुण्य के लिए नहीं करते। वृंदावन में पुण्य की कामना नहीं होती है। वृंदावन में तो श्री कृष्ण चाहिए बस, और वो कृष्ण प्रसन्न रहें बस, ये कामना होती है। वहां पुण्य की कामना से कोई भजन नहीं करता। वृंदावन रस रीति अगर भाव आएगा तो कहूंगा इस कथा में। कार्तिक मास का आप सब लोग पालन करो। श्रीमद् भागवत जी का महात्म हमने कल सुना, अब प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया गया। परम सत्य क्या है? ठाकुर जी का नाम। बंधुओं, ठाकुर जी प्रत्यक्ष मिलेंगे यह जरूरी नहीं है। आप ठाकुर जी के मिलने को किस रूप में लेते हो? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मुझे श्री कृष्ण मिल गए, इसको आप किस भाव से देखोगे? कि मेरे संग कृष्ण बैठते होंगे, मेरे संग कृष्ण खाते होंगे, मेरे संग कृष्ण सोते होंगे, मेरे संग कृष्ण डोलते होंगे, इसको आप समझोगे कि इनको कृष्ण मिल गए? नहीं। सब लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा। कृष्ण प्राप्ति के लक्षण क्या हैं? सबसे पहला, आपका हृदय प्रेम से अथाह भर गया हो। प्रेम से अथाह भर गया हो मतलब किसी सामान्य सी स्थिति को देख करके भी आपका चित्त दया से भर जाता हो, आपके नेत्र सजल हो जाते हो, समझ जाना आपको कृष्ण मिल गए हैं। दूसरा लक्षण सुनो, अब ताली नहीं बजाओ, सुनो बस। हमें पता है आप सुन रहे हो। कई बार ताली के चक्कर में क्या होता है, 4 लोगों ने सुनी, उनने बजाई, 40,000 उसी के चक्कर में बजा देते हैं। कुछ अच्छा ही बोला होगा तभी तो सब बजा रहे हैं। ताली मत बजा, आप बस कथा सुनो। और हमको ताली की बहुत इच्छा नहीं है, बस जब कीर्तन किया करें तब बजाया करो आप। सबसे पहला लक्षण कि आपको कृष्ण प्राप्त हो गए हों तो आपके चित्त में अथाह दया हो जाएगी। अरे सामान्य सी गैया विचरण कर रही है, उस सामान्य सी गैया को विचरण करते हुए आप सोचोगे अरे बेचारी कैसी घूम रही है, ये ऐसी भावना सहज दया प्रकट होने लग जाए, समझ जो कृष्ण मिल गए। दूसरा, आपके चित्त में विकार उत्पन्न जल्दी नहीं होते हैं, सदैव शुद्ध भाव बने रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं उनके चित्त में बहुत जल्दी विकार आ जाते हैं। किसी के सुंदर रूप को देख लिया तो काम प्रकट हो जाता है, किसी के अति धन को देख लिया तो लोभ प्रकट हो जाता है, किसी की व्यंजनों को देख लिया तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट हो जाती है, कहीं पर व्यसन वस्तु देख ली तो उसके प्रति भोग दृष्टि प्रकट हो जाती। समझ रहे ना बात को? पर आपकी स्थिति कैसी? आपकी जल्दी जल्दी विकार उत्पन्न नहीं होते चित्त में।
कोई कितना भी रूपवान आपके सामने आ जाए, पर आप उसके रूप को देख करके ये विचार नहीं करते कि ये मेरा हो जाए, आप बल्कि उसके रूप को देख के ये विचार करते हो ये इतना सुंदर है तो इसको बनाने वाले ठाकुर जी कितने सुंदर होंगे, ये इतना रूपवान है। बेचारे आदत हो गई आपकी ताली बजाने की, मारी फिर रुक गए, अरे हमको तो बजानी नहीं थी। कोई बात नहीं, पर सुनो, ये हम लक्षण बता रहे हैं, ऐसे लक्षण बहुत कम लोगों में मिलेंगे आपको, पर जिनमें मिल जाए ना समझ जाना इनको कृष्ण मिल गए, इनके चित्त में कृष्ण है, इनके साथ कृष्ण है, इसीलिए इनका स्वभाव व्यवहार ऐसा ही है। तीसरा लक्षण कृष्ण प्राप्ति का क्या है? कोई आपको बोल दे ऐसे ही मजाक में, बोले क्या भोपाल में गंगा जी बह रही हैं, तो आप उस पर विचार नहीं करोगे, आप मान ही जाओगे, अच्छा आ गई होंगी, पहले तो नहीं थी अब आ गई होंगी, इतना भोलापन चित्त में आ जाएगा, आप चतुराई भूल जाओगे, आप अत्यंत सहज हो जाओगे, अत्यंत भोले हो जाओगे, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। कोई आपको कह देगा कि आज सूर्य चंद्र एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके आकाश में बैठे हैं, तो आप मान लोगे इस बात को, आप उस पर चिंतन नहीं करोगे, अच्छा होगा ऐसा, समझ जाओ कृष्ण मिल गए। चौथी बात, कृष्ण प्राप्त होंगे तो आपके अंदर स्थिति कैसी हो जाएगी? व्रत करना, नियम करना, जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, साधन करना, इनको आप नियम की तरह नहीं करोगे, इनको आप सौभाग्य की तरह करोगे, ये मेरा सौभाग्य है। कोई आपसे रात्रि 11 बजे बोले कि कल सुबह 3 बजे उठना है, तो आप आना काने, अरे राम राम नींद पूरे नहीं होने दे रहे हैं मेरी, क्या करें, ये 3 बजे उठना है, तो आप उसके लिए इतने सौभाग्यशाली मानोगे अपना, अरे 3 बजे उठना है, ठीक है सुबह तो 3 बजे उठेंगे हम। कल आपको व्रत करना है, पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, तो आप इससे विचलित नहीं होगे, आप और आनंदित हो जाओगे, अच्छा मुझे व्रत करना है। जैसे कई लोग एकादशी का नियम ले लेते हैं कि हमको एकादशी करनी है, तो जैसे एकादशी आने वाली वो 10वीं को इतना खा लेते हैं कि कल तो भूखा रहना है हमको। पर कृष्ण जिसके चित्त में आ जाते हैं ना, वो व्रत को नियम की तरह नहीं सौभाग्य की तरह करता है, उत्सुकता की तरह करता है। जैसे बालक को कह दो कल हम तुझे मेला ले जाएंगे, तो रात भर सोता नहीं बालक, उसको इतनी एक्साइटमेंट रहती है, इतना पसंद रहता है, कल मेला में जाऊंगा। ऐसी उत्सुकता व्रत के लिए, नियम के लिए, सेवा के लिए, कथा के लिए, कीर्तन के लिए, धाम गमन के लिए उत्पन्न हो जाए, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और 5वां लक्षण, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, पब्लिक प्लेस हो, मॉल हो, कहीं भी कोई तिलकधारी दिखाई दे जाए, कोई कंठी पहना हुआ दिखाई दे जाए, भले ही आप अपने ऑफिस के काम से हो, आप ऑफिशियल वेशभूषा में हो, लेकिन दिख जाए कि कोई वैष्णव सामने आ गया है, तो चित्त में अत्यंत आह्लाद, परिचय नहीं है आपका उससे, आप जानते नहीं हो उसको, लेकिन उसके वैष्णव भाव को देखकर के आप अत्यंत आनंदित हो जाओ, अत्यंत सुख में भर जाओ, और आपका मन हो कि मैं जाके इसको प्रणाम करके आऊं, समझ जाओ आपको कृष्ण मिल गए। यह कुछ लक्षण हैं कृष्ण प्राप्ति के। कृष्ण मिल जाने का मतलब कृष्ण संग रहेंगे नहीं। मीराबाई अकेली विचरण करती थी, पर उनके हर पद में यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मतलब प्रत्यक्षता में दिखते नहीं है, पर उनके स्वभाव और उनके अनुभव और उनकी क्रिया से पता चलता है कि मीराबाई के साथ कृष्ण हरदम है। ऐसे ही हमारा स्वभाव, हमारे लक्षण, हमारे गुण, हमारी चाल चलन, क्रिया बताती है कि हमारे साथ कृष्ण है कि नहीं।
इसलिए भैया कृष्ण प्राप्ति का मतलब प्रत्यक्ष श्री कृष्ण संग रहे नहीं, आपके स्वभाव में, आपके गुण में, आपके व्यवहार में, आपके विचारधारा में परिवर्तन इस प्रकार का हो जो हमने बताया, समझो कृष्ण प्राप्त हो गए। और कृष्ण प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी क्या है? नाम जप, नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नाम का निरुध्यासन, स्मरण और निरंतर उसी का चिंतन, उसी से ही यह गति पकड़ेगी। पहला गेर ही है नाम जप, और उसी नाम को ही श्रीमद् भागवत में कहा गया परम सत्य, सत्यम परम धीमहि। हम ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के नाम को प्रणाम करते, नमन करते, वंदन करते। एक बहुत सुंदर पद है, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार रे, सब लोग गाओ। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, कृष्ण नाम विसार बंदे, कृष्ण नाम विसार बंदे, राम सार रे, राम नाम सार रे, राम नाम सार रे, राम नाम सार रे। खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना, इसमें नहीं कुछ सार बंदे, 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 राम नाम विसार रे, राम नाम विसार रे। हमारे शास्त्रों में एक बात कही जाती है, क्या? धनानि भूमौ पशवस्य गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एक। व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो धनानि भूमौ, जितनी चीजें उसने संसार में आकर के कमाई हैं सब वहीं रह जाती हैं जहां रखी हैं। पशवश्य गौष्ठे,
गाड़ियां सब अपने कारागृह में खड़ी रह जाएंगी, कोई साथ नहीं जाती। आप कहोगे महाराज जी धन और गाड़ी ये तो निर्जीव प्राणी हैं, जीवित लोगों की बात करो। तो कहते हैं भार्या ग्रहे द्वारी, जिसके साथ 7 जन्मों तक रहने का आपने संकल्प लिया था, विवाह किया था, वो भी घर के द्वार पर खड़ी रह जाती, उससे आगे नहीं जाती। भार्या ग्रहे द्वारी जन श्मशाने, परिवार के सब जन भी केवल शमशान तक जाते हैं, उसके आगे वो भी नहीं जाते। आप कहोगे मेरा देह मेरे साथ जाएगा, तो ये भी नहीं जाएगा। देहश्चितायाम, ये भी चिता तक जाता है, बस साथ में जला देते हैं यहीं पर। तो फिर आगे जाता कौन है? बोले हमारी आत्मा के साथ केवल और केवल संपूर्ण जीवन में किया गया भजन ही साथ जाता है, केवल हरिनाम हमारे साथ जाता और कुछ नहीं जाता। देखो भोपाल में किसी राजकीय जगह पर आप जाओगे तो आपसे पूछा जाएगा आपने जीवन में क्या किया है। आपको कोई पुरस्कार दिया जाएगा तो संपूर्ण जीवन का ब्यौरा पूछा जाएगा, आपने क्या किया है, कितना काम किया है, कितना समाज सेवा करी है, कितना धन कमाया है, सब पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनसे ये संसार में प्रयोजन है। आपकी समाज सेवा, आपका धन कमाना, आपके जीवन में करने, आपके जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सारी चीजें यहां पर मायने रखती हैं। पर ये सब चीजें ब्रह्मलोक में, देवलोक में मायने नहीं रखती। तो वहां क्या पूछा जाता है? यहां से जाने वाले से यही पूछा जाता है तेने जीवन में कितना भजन किया। क्यों? यहां जो कुछ भी किया है संसारी, वो वहां काम आने वाला नहीं है। रुपया ले जाकर के अमेरिका में चलाओ, पानी की बोतल खरीदने जाओ, 10 रुपया अमेरिका में दो, अंग्रेज भगा देगा आपको। बोले डॉलर लेके आओ, यहां डॉलर चलता है, यहां रुपया नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही देवलोक में आपका सांसारिक काम नहीं चलता, वहां भजन चलता है। बंधुओं एक हमारी बात सुनोगे, कटु सत्य है पर संसार में सब लोग चाहे कितना भी प्रिय संबंधी क्यों ना हो, सब आपसे स्वार्थ से ही जुड़े हुए हैं। बहुत बेसहारा, नहीं ठीक करो, सब आपसे स्वार्थ से जुड़े हुए। एक काम करो, कुछ दिन घर पे ही बैठे रहो, कुछ मत करो, बैठे ही रहो। सुबह उठो, उठ करके पत्नी से या मां से, जिससे भी बोलो रोटी दो, पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर दोपहर में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। फिर रात में उठो, फिर पाओ, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। रात में दूध पियो 2 गिलास, फिर पड़ जाओ बिस्तर पे। ऐसा कुछ दिन करके देखो। 15 दिन में, हम कान पकड़ के क्षमा मांग के बोल रहे हैं, 15 दिन में बच्चों को, पत्नी को, मां को, पिता को, भाई को, ताऊ को, दादी को, सबको खलने लगोगे। पहले बढ़िया था, पता नहीं क्या हो गया, पूरे दिन पड़ा रहता, अब कुछ करता धरता नहीं। क्यों? आप उनके नहीं हो क्या? आप पूरे दिन पड़े नहीं रह सकते? अरे ये तो मेरा परिवार है, इन सब ने मुझे जन्म दिया, इन सब ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ये मुझे पड़ा क्यों नहीं देख सकते? स्वार्थ है, सबका स्वार्थ है। अन्यथा नहीं लेना बात को, पर कई बार घर का कोई सदस्य बहुत गंभीर बीमारी से रुग्ण हो जाए और डॉक्टर अगर कह दे कि अब तो इसकी सेवा करो घर ले जाके, हम ले तो आते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रेम हमारे भीतर बचता है उसके प्रति, उसके कारण हम उसको घर ले आते हैं, उसकी सेवा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन फिर कुछ महीने बाद पता क्या होता है, घर के सदस्य बोलते हैं अब तो भगवान से प्रार्थना, बहुत कष्ट पा रहे हैं, चले जाएं जी। क्या पूर्व बिस्तर पे ही सब कर देते हैं, खाते पीते भी अपने आप नहीं, हमको खिलाना पड़ता है। सत्य बता रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमको तो सब पता है। महाराज जी माँ है, बहुत सेवा करी, हम 4 साल से सेवा कर रहे हैं माँ की, पर
अब तो बहुत कष्ट होता उनको देख करके। अब तो मन ऐसा हो रहा है कि ठाकुर जी अब इनको ले जाएं, बहुत कष्ट पा रहे हैं। ऐसी विचारधारा आ भी कैसे सकती है हमारे चित्त में? और इस भाव में केवल आप लोगों को दोषी नहीं, मैं खुद को भी दोषी मानता हूं। संसार में कोई प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हैं। आपकी एक स्थिति हो जाने पर सब आपको छोड़ देना चाहते हैं। आपकी हर स्थिति में व्यक्ति आपको छोड़ सकते हैं, आपको पकड़ सकते हैं, पर एक बार आपने ठाकुर जी को पकड़ लियो तो फिर चाहे आपकी जैसी स्थिति है जाए, ठाकुर जी नहीं छोड़ेंगे। चाहे आप गरीब हो जाओ, चाहे आप निर्धन हो जाओ, चाहे आप रुग्ण हो जाओ, चाहे आप धनवान हो जाओ, चाहे आप करोड़पति, अरबपति, खरबपति हो जाओ, ठाकुर जी को आपने पकड़ा तो आप भले ही छोड़ दो, ठाकुर जी नहीं छोड़ते। इसलिए नाम को ही साधन मानो। बहुत सावधानी से सुनिएगा। महाभारत का प्रसंग है। कथा लगभग सबको पता है, पर मूल बात जो है हम उस पर आएंगे। महाभारत का युद्ध अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। परीक्षित कौन है उनका परिचय बताया जा रहा है। युद्ध का अंतिम समय चल रहा था, तभी भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर किया। भैया ये हेलीकॉप्टर अभी बंद कर दो, जब कोई कीर्तन हो तब चलाइएगा। हाँ, अभी इसको ले जाओ, सब नहीं तो इसी पर लद के अपने घर चले जाएंगे। क्या बता रहा था मैं तो भूल गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भीम ने अपनी प्रचंड गदा का प्रहार किया और दुर्योधन की जंघा टूट गई। महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। पांडवों से इस दुष्कृत्य का बदला लेने के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि तुम सोते हुए पांचों पांडवों को मार दो। तब अश्वत्थामा मारने तो गए थे पांचों पांडवों को, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं प्रस्थान कर गए, जिसके कारण द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, पांडव बच गए। प्रातः काल का समय हुआ, जब देखा कि 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रोने लगी द्रौपदी। अर्जुन को जब यह बात पता चली, अर्जुन ने संकल्प ले लिया कि जिसने भी 5 बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ लिया, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत कर दिया। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके उवाच साहन्तस्य वन्धनानयनं सती उवाच चासहन्तस्य वन्धनानयनं सती मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु। एक बात याद रखिएगा बंधु, ब्राह्मणों को और मातृशक्ति को कितना भी बड़ा दंड हो, उनको मृत्यु दंड देने का विधान नहीं होता। उनको मृत्यु दंड नहीं दिया जाता। शास्त्रीय बात है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। कितना भी बड़ा अपराध हो, शास्त्र बात कहते हैं कि माताओं को
और ब्राह्मणों को कोई भी दंड दिया जा सकता है, पर मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। एक बार मैं कहीं कथा कर रहा था तो मुझे किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी एक बात बताओ, आप सब कथाकार इतना ब्राह्मणों का पक्ष क्यों लेते हो? सबसे ज्यादा जातिवाद तो आप लोग फैलाते हो। बताओ, ब्राह्मण कुछ भी करे उसको मारने का अधिकार ही नहीं है, ऐसे तो फिर सब गलत काम कर सकते हैं वो। देखो, शास्त्रों में दो प्रकार की बातें हैं। एक प्रकार की बात तो यह है कि कई बार कर्म से व्यक्ति का स्वरूप स्वभाव जाना जाता है और उसको मृत्यु दंड आदि जो भी दंड देना हो वो दिया जाता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा दंड हो। स्वयं भगवान ने रावण मार दिया, रावण भी तो ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, स्वयं हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, ब्राह्मण था। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य का वध करवाया, ब्राह्मण था। काल, स्थिति, परिस्थिति और कर्म से कई बार व्यक्ति का स्वरूप पता चलता है। भगवान गीता में कहते हैं चारों वर्णाश्रमों के कर्म क्या है, तब वहां ब्राह्मण के 4 कर्म बताए गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कर्म है। सबसे पहला पढ़ना, अध्ययन का अधिकार ब्राह्मण को होना चाहिए, पढ़े। और दूसरा पढ़ाना। तीसरा दान देना और दान लेना। केवल लेने का अधिकार नहीं होता है। अभी ब्राह्मण किस में स्थित हो गए? केवल ज्ञान बांटने में और दान लेने में नहीं। ज्ञान बांटने का अधिकार बाद में, पहले ज्ञान स्वयं लीजिए, स्वयं अर्जित कीजिए, तब उसको दीजिए। और दान लेने का अधिकार बाद में है, पहले दान करिए। ब्राह्मण को भी दान करना चाहिए और यजमान से ज्यादा ही करना चाहिए। ब्राह्मण के 4 काम हैं। क्षत्रिय का कार्य क्या है? हाथ में आयुध उठा करके अपने परिवार, अपनी सेना, अपनी प्रजा, सबके लिए लड़े, युद्ध करे, सबकी रक्षा करे। वैश्यों का काम क्या है? व्यापार करे, गौ सेवा करे और किसानी करे। भगवान ने सबके कर्मों को बताया। और वहां ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई वर्णाश्रमी अपने कर्म ना करके दूसरे वर्णाश्रम का कर्म करता है तो कहीं ना कहीं वो उसी वर्ण का ही माना जाएगा। भगवान कहते हैं रावण का कर्म था क्या? पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, दान लेना, पर शस्त्र लेकर के मेरे सामने खड़ा है। इसका मतलब वो कर्म से क्षत्रिय है और उस समय उसका क्षत्रित्व वो प्रधान है, ब्राह्मणत्व प्रधान नहीं है। ब्राह्मण का स्वभाव स्वरूप नहीं होता युद्ध करना। वो क्षत्रिय बन के खड़ा है, इसलिए उसका वध हुआ। लेकिन कोई अपने ब्राह्मणत्व में स्थित है और कोई स्त्री अपने स्त्रीत्व में स्थित है और गलती से उनसे कोई अपराध बन जाए तो उनको दंड दिया जा सकता है, मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु दंड नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा है अश्वत्थामा ने, लेकिन द्रौपदी अर्जुन से कहती है इसको मत मारो। क्यों ना मारे? तब द्रौपदी ने यहां पर 5 बातें कही हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर व्यक्ति को निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनन्द्यद्युचो द्विजा। हर व्यक्ति, जो भी पंडाल में बैठे, जो भी कथा सुन रहे हैं, सब बहुत ध्यान से सुनिए।
किसी भी निर्णय को लेने से पहले इन 5 चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, मैं जो निर्णय लेने वाला हूं, मैं जो अभी बात करने वाला हूं, वह धर्म है कि नहीं, वो कहीं अधर्म तो नहीं है। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखिए। धर्मम। दूसरी बात, न्याय। कहीं मैं गलत व्यक्ति का पक्ष तो नहीं ले रहा हूं। अगर मेरा अपना भी गलत है तो उसका भी पक्ष नहीं लेना है। न्यायम, मैं जो निर्णय लूं उससे न्याय होना चाहिए। सबसे पहले धर्म का ध्यान रखो, दूसरी बात न्याय का ध्यान रखो, तीसरी बात सकरुणम, तीसरी बात दया को भी स्थान दीजिए अपने निर्णय में। इतने क्रूर मत हो जाइए निर्णय लेते समय, थोड़ा दयावंत होकर के भी सोचो। करुणा। चौथी बात, निष्कपटता। उसमें कपट नहीं होना चाहिए कि यह व्यक्ति मेरे बहुत काम आता है तो मैं इसका भला चालू, नहीं। निष्कपट होकर के आप रखो अपने भाव को। और अंतिम बात, समम, समता। ये 5 बातें विचार करके जो व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेता है, ठाकुर जी उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। द्रौपदी ने जो ये निर्णय लिया है कि मेरे बालकों के हत्यारे को मत मारो, इससे पहले 5 बातें सोची हैं। अर्जुन कह रहा है, बोले इसने तुम्हारे बालकों को मार दिया, द्रौपदी तुम कह रही हो उसको छोड़ दो। द्रौपदी कहती है, अर्जुन इसको मारने से मेरे बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, तो फिर इसको क्यों मारना? बोले ना भैया, ने यहां पे पीछे बोल दो। सबसे पहली बात, इसको मारने से मेरे बालक जीवित नहीं होंगे। दूसरी बात, अपनी मां का इकलौता बेटा है और बेटे की मृत्यु पर मां को कितना कष्ट होता है। अर्जुन, ये इस वक्त मेरे साथ हो रहा है, मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं। युवावस्था में पुत्र का जाना मां को इतना कष्ट देता है, मानो जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डस दिया हो। और जिस पीड़ा में इस वक्त मैं हूं, मैं नहीं चाहती कोई और मां जाए। अश्वत्थामा की मां इसी के भरोसे है, इकलौता बेटा है, ये मर जाएगा तो इसकी मां को कितनी पीड़ा होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आप इसको मत मारो। दूसरी बात। तीसरी बात क्या कहती है? इनकी माता जी के पति को आपने पहले ही मार दिया रणभूमि में, तो इसका मतलब पति नहीं है, केवल पुत्र है। उस पुत्र को भी मार दोगे, वो कहां जाएगी? मेरे पुत्र नहीं है लेकिन मेरे पति तो हैं। 5 पुत्र नहीं है तो क्या हुआ? 5 पांडव मेरे सामने खड़े हैं, मैं फिर भी निर्बला नहीं हुई हूं। आप इसको मत मारो। द्रौपदी की बात सुनकर के पूरी सभा स्तब्ध हो गई और द्रौपदी ने अंतिम बात जो कही है, यह सुनकर के तो श्री द्वारिकाधीश कृष्ण के नेत्र सजल हो गए। द्रौपदी कहती है, अश्वत्थामा कौन है अर्जुन? हमारे गुरु का बेटा है। और शास्त्राज्ञा करते हैं, गुरुपुत्र गुरु समान होता है। अच्छा, आप लोगों को एक बात शायद पता नहीं होगी, मैं बता दूं। द्रौपदी का भरे सभा में जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण कोई वक्तव्य का विषय नहीं है। उसको उसका बखान ज्यादा करना नहीं चाहिए मंच से, पर लेकिन फिर भी गुरु कृपा और भगवत कृपा पता चले, इसलिए थोड़ा बहुत ही कहूं।
ऐसा दृश्य था द्रौपदी चीरहरण का कि जिसको कोई देख नहीं सकता। जब दांव पर द्रौपदी हार गई, दुशासन ने केश पकड़े द्रौपदी के। अत्यंत पवित्रात्मा द्रौपदी, जिनका नाम पंच कन्याओं में शास्त्रों में बताया, रोज सुबह उठ करके यदि पंच कन्याओं को प्रणाम किया जाए जिसमें एक द्रौपदी है तो उसका दिन मंगल में होता है। ऐसी पवित्रा द्रौपदी उसके केश पकड़ करके घसीट रहा है दुशासन भरे सभा में। निर्बला दुर्बला द्रौपदी अपनी रक्षा कर रही है और उसके मन में एक विश्वास है कि मेरे पति मुझे नहीं होने देंगे, ये मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन पांचों पांडव अपनी नजर नीचे करके बैठे। दुशासन निर्वस्त्र कर रहा है भरी सभा में। द्रौपदी मन में विचार कर रही है कि मेरे पति मेरी रक्षा नहीं कर रहे। बड़े बड़े आचार्य यहां बैठे हैं, बड़े बड़े मेरे कुल के श्रेष्ठ लोग यहां बैठे हैं, ये मुझे निर्वस्त्र नहीं होने देंगे। अरे कोई अपनी बहू को ऐसे कैसे निर्वस्त्र होने दे सकता है? लेकिन सब नीची नजर करके बैठे थे। द्रौपदी ने अंत में अपना बल लगाया कि मैं क्षत्रिय नारी हूं, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। लेकिन जब दुशासन के बल के आगे द्रौपदी स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाई, तब दक्षिण भारत के एक प्रकांड विद्वान इस बात पर टीका करते हुए कहते हैं कि द्रौपदी ने दोबारा किसी को नहीं देखा। पांडवों को एक बार देखा, उन्होंने सिर झुका लिया, तो पांडवों को दोबारा नहीं देखा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी यहां श्रेष्ठ जन बैठे हैं, इनकी ओर भी एक बार देखा, इन्होंने रक्षा नहीं की, तो दोबारा द्रौपदी ने उनको भी नहीं देखा। तीसरी बार द्रौपदी ने जब अपना बल स्वयं रक्षा में लगा दिया, जब वह भी काम नहीं आया, उसके बाद द्रौपदी ने एक व्यक्ति को दोबारा देखा। किसको? सभा में बैठे हुए कृपाचार्य, गुरु कृपाचार्य। क्यों देखा? द्रौपदी के मन में एक भावना उत्पन्न हुई, ये कौन है? ये गुरु है। गुरु की इतनी महिमा शास्त्रों में बताई है, गुरु का इतना भाव शास्त्रों में बताया गया। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकेला, कबीरदास कह रहे हैं, बलिहारी गुरुदेव की जो मोह गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर जगह गुरु की इतनी महिमा बताई गई, लेकिन वह गुरु भी नजर नीचे करके बैठे थे। फिर भी द्रौपदी ने एक बार और गुरु की ओर देखा। क्या? एक तो आप हमारे गुरु हैं, दूसरे आप आचार्य हैं, और तीसरा आपका नाम ही है कृपा। द्रौपदी ने दूसरी बार जब कृपाचार्य की ओर देखा, तो कृपाचार्य ने नजर उठा करके द्रौपदी की ओर देखा, और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपाचार्य ने केवल एक इशारा किया, भुजा उठा करके एक उंगली उठाई, और एक उंगली उठा करके द्रौपदी को मानो इशारा कर दिया, तू कहां किसके प्रपंच में पड़ी है द्रौपदी? तू किसकी शरण में जा रही है? तू किनसे शरणागति मांग रही है? तू किनसे अपनी मदद करने की भीख कर रही है? तेरी रक्षा केवल एक कर सकते हैं, और वो एक इस ब्रह्मांड के नायक, इस ब्रह्मांड के जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर हैं। एक बार उनको पुकार। टीकाकार कहते हैं, अर्जुन 18 अध्याय में जो बात नहीं समझ पाया था, गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी ने वो बात समझ ली। क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ हरि को भज। तब अंतिम स्थिति में द्रौपदी भुजा उठा करके कहती है, हे कृष्ण द्वारिकावासी देव देव जगतपते
हे जगतपते, हे द्वारिकावासी श्री कृष्ण, कौरवम परिभूतम वा किम न पश्यसि केशव। आपको दिखाई नहीं दे रहा है आपकी निर्बला दुर्बला बहन को ये कौरव सब निर्वस्त्र कर रहे हैं? आप चुपचाप कहां बैठे हैं नाथ? गुरु कृपाचार्य के एक इशारे से द्रौपदी समझ गई मुझे किसको पुकारना है। सूरदास जी का एक पद है, प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। मोपति पांच पांच के तुम पति, सो पति काहे बिसारी। मेरे 5 पति हैं, पर मेरे 5 पतियों के भी पति जगतपति आप हो, मैं आपको कैसे भूल सकती हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, भीष्म द्रोण और कर्ण दुशासन, इन मुरी लाज उघारी। प्रभु जी मोरी क्या बिगड़ेगी, जाएगी लाज तुम्हारी। और अंत में तो कह दिया, शूर शाम तुम पछताओगे, कब? जब मुझे देख उघारी। अरे कहीं आपने आने में विलंब कर दिया और कहे मैं कहीं उघारी अवस्था में हुई तो नाथ पछताओगे मुझे देख करके। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ द्वारिका में चौसर खेल रहे थे जिस समय द्रौपदी पुकार रही थी। और चौसर खेलते खेलते ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में भर करके खड़े हो गए। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, नाथ क्या हुआ, आप इतने क्रोध में? भगवान ने दोनों मुट्ठियां बांध ली और कहने लगे, रुक्मिणी जी आप प्रस्थान करो, वैकुंठ को प्रस्थान करो। क्यों? बोले क्योंकि अब यह पृथ्वी नष्ट होने वाली है, ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। मेरी अनन्य भक्ता द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा है। इस ब्रह्मांड को मैं नहीं रहने दूंगा जिस ब्रह्मांड में मेरे भक्त का चीरहरण किया जा रहा है। रुक्मिणी जी ने समझाया, बोले नाथ इस ब्रह्मांड में अनेक भक्त रहते हैं, अनेक वैष्णव रहते हैं। एक भक्त के लिए आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करेंगे, कितने भक्त मर जाएंगे। ऐसा मत करो नाथ। ठाकुर जी कहने लगे, तो फिर मैं हस्तिनापुर को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी कहने लगी, हस्तिनापुर में विदुर जी भी तो रहते हैं, हस्तिनापुर में 5 पांडव भी तो हैं, हस्तिनापुर में भीष्म पितामह भी तो हैं, यह भी तो आपके भक्त हैं। भगवान कहते मैं दुशासन दुर्योधन कौरवों को नष्ट कर दूंगा। रुक्मिणी जी बोली, आप ये सब मत विचार करो नाथ, आप तो केवल द्रौपदी की रक्षा करो। और भगवान का एक नवीन अवतार हुआ उस दिन। कौन सा? वस्त्रावतार। ठाकुर जी ने वस्त्र रूप धारण किया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। ठाकुर जी वस्त्र बनकर के प्रकट हो गए, खींचते। और सुनो बंधुओं, हमारे कृपालु नाथ जिस समय द्रौपदी की रक्षा करने के लिए पधारे थे उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी। उस अवस्था में है जिस अवस्था में स्पर्श नहीं किया जा सकता। पर ठाकुर जी वस्त्र बनकर के आए। स्पर्श की तो क्या कहें, पैर के नख से लेकर के सिख तक भगवान ने अपने अंक में भर लिया हो, मानो द्रौपदी को कोई निर्वस्त्र ना कर सके। वसन रूप भय श्याम। और एक बात कहें, उसी दिन
उसी दिन दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, इन सबका अंत निश्चित हो गया था। भगवान गीता में कहते हैं, जब अर्जुन सबको मारता है, भगवान कहते हैं अर्जुन मरे मरायों को मार रहा है तू, ये पहले ही मर चुके हैं, मेरी दृष्टि में पहले ही गिर गए थे। बस योजनाएं बनाई जा रही थी कि इसको कैसे मारना, उसको कैसे मारना, बाकी ये तो मरे हुए मुर्दे हैं सब। तो ये बात, ये कथा मैंने क्यों सुनाई आपको? द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा को छोड़ दो, यह बात अर्जुन से कहते हुए अंत में कहा कि हमारे गुरु का बेटा है, वही गुरु कृपाचार्य जिन्होंने भरी सभा में मुझे संकेत, भले ही कृपाचार्य कौरवों के पक्ष में थे, पर हैं तो वो गुरु। बंधु, गुरु शब्द बहुत पवित्र है। गुरु व्यक्ति कैसा भी हो, गुरु व्यक्ति का स्वभाव स्वरूप कैसा भी हो, यदि शिष्य की निष्ठा श्रेष्ठ है तो गुरु अपने आप श्रेष्ठ हो जाएगा। गुरु का गुरुत्व शिष्य के शिष्यत्व पर निर्भर करता है। पति का पतित्व पत्नी के पातिव्रत पर निर्भर करता है। पत्नी का पतित्व, पत्नी का पत्नित्व पति के पत्नीव्रत पर निर्भर करता है। बच्चों के भविष्य माता पिता की सेवा पर निर्भर करते हैं। चाहे बच्चा कितने भी अच्छे काल में जन्मा हो, चाहे बच्चे का कितने भी अच्छे हॉस्पिटल में जन्म हुआ हो, चाहे वो बालक कितनी भी सुख सुविधाओं में रहा हो, लेकिन परवरिश माता पिता ने उचित नहीं की होगी तो बालक अच्छा बन ही नहीं पाएगा। ऐसे ही गुरु कितना भी श्रेष्ठ हो, शिष्य का शिष्यत्व यदि श्रेष्ठ नहीं है तो गुरु श्रेष्ठ नहीं हो सकता। कृपाचार्य भले ही कौरव पक्ष में थे, पर द्रौपदी ने उनको पुनः इसलिए देखा क्योंकि वो गुरु हैं। गुरु शब्द में कुछ तो बल होगा ना। और तभी गुरु कृपाचार्य ने उंगली करके दिखा दिया, द्रौपदी एक की शरण में जाओ, और वह एक केवल परमात्मा है। आज द्रौपदी अर्जुन से कह रही है, जिन गुरु की वजह से आज मैं अपनी लाज बचा पाई, उन गुरु का पुत्र, उन गुरु को तो महाभारत युद्ध में मार दिया तुम लोगों ने, लेकिन कम से कम उनके पुत्र को तो जीवित छोड़ दो। अरे मेरे ऊपर ही कृपा नहीं की कृपाचार्य जी ने, तुमको धनुष उठाना उन्होंने सिखाया, तुमको बाण चलाना उन्होंने सिखाया, तुमको युद्ध भूमि में खड़ा होना उन्होंने सिखाया। क्या हुआ अगर उन्होंने कौरवों का पक्ष लिया? तो थे तो वो हमारे गुरु। कम से कम उनके पुत्र को तो मत मारो। गुरु के बड़े एहसान है हमारे ऊपर, गुरु की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर अर्जुन, उनके पुत्र को मत मारो। यह बात सुनते ही दूर खड़े द्वारिकाधीश के नेत्र सजल हो गए। और आज भगवान ने उपहार के रूप में द्रौपदी को कुछ देना चाहते हैं। कितनी दयालु है, कितनी करुणा है इसके चित्त में। भगवान सोच रहे मैं क्या दे दूं द्रौपदी को। तभी भगवान ने अपना नाम दे दिया, निरीक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च। भगवान का नाम है कृष्ण, और द्रौपदी को भगवान ने नाम दिया कृष्णा। ठाकुर जी ने नाम दिया कृष्णा। भगवान ने द्रौपदी को हृदय से लगा लिया, कह दिया सबको, बोले आज के बाद द्रौपदी को जो भी देखे कृष्णा कहकर के पुकारे। मैंने अपने नाम से संबोधित किया है। क्यों? मैं दया का देवता हूं, बहुत दिन से दया की देवी ढूंढ रहा था, आज मिल गई मुझको। ये दया की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति है, इसलिए भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भगवान बड़े अद्भुत हैं। अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। आगे फिर कथा बढ़ती है। अश्वत्थामा पुनः बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु पर बाण छोड़ देते हैं। भगवान गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा करते हैं।
कुंती भगवान की स्तुति गाती है, भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं, और फिर ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके द्वारिका प्रस्थान करते हैं। पांडव स्वर्गारोहण को चले जाते हैं। परीक्षित राजा को राज्य गद्दी पर बिठा दे, राजा परीक्षित को कलयुग प्राप्त होता है। कलयुग को पंच स्थान देकर के राजा परीक्षित स्वयं भटक जाते हैं और उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगता है। तब शुकाचार्य जी आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाते। ये पूरा क्रम। अब सुखदेव जी व्यास मंच पर बैठे हैं, परीक्षित कथा सुन रहे हैं। ये प्रसंग हम सुनेंगे कल 2 बजे से। आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। आज कथा में जिनके भाव से संपूर्ण आयोजन बड़े आनंद से हो रहा है, कृष्णा गौर जी आई हैं, उनका बारंबार अभिनंदन। और देखो यह भी संयोग है, इनका जब आना हुआ उसी समय द्रौपदी का नामकरण कृष्णा हुआ। और जैसे द्रौपदी के पथ प्रदर्शक ठाकुर जी हैं, ऐसे इनके पथ प्रदर्शक भी ठाकुर जी हैं, वही इनको पथ दिखाते हैं।